हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एफजीएन एक्सप्लेन। तो आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है अट्रैक्शन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जूलिया बार पार्क में अपने डॉग के साथ बैठी है और अपनी पुरानी यादों में खोई हुई है, जिसमें वो बताती है कि वो अपनी माँ के मरने के बाद कितनी अकेली रह गई है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जूलिया अपनी दोस्त के साथ स्कूल में बैठी अपने बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स देख रही होती है और उनका टीचर उन्हें बता रहा होता है कि आज मीटियोरॉइड्स की बारिश होने वाली है, तो आज इस नज़ारे को देखने के लिए आप सब लोग तैयार रहें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूलिया अपने घर में अपने अपार्टमेंट में आ जाती है जहां उसके डैड अपनी कुछ पैकिंग कर रहे होते हैं, जो कि एक फ़ौज के कर्नल होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम कहीं भी आज नहीं जाओगी। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर आता है उसे लेने के लिए कि हम आओ मिलकर मीटियोरॉइड की बारिश देखने चलें। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक अलर्ट जारी किया जाता है कि उनकी टेरिटरी में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट घुस आया है। तो कर्नल उन्हें कहते हैं कि रडार की मदद से इसे चेक करो कि ये असल में क्या है। उसे गौर से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी है। कर्नल के ऑर्डर देने के बाद जदीद रडार से देखने के बाद पता चलता है कि ये एक एलियन शिप है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये एक एलियन शिप है, वो तमाम सबमरीन को निकाल लेते हैं और बहरी जहाज़ों से अपने तैयारों को उड़ा देते हैं कि किसी भी किस्म के हमले का जवाब दिया जा सके। वहाँ हम देखते हैं कि जूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्डिंग की छत पे खड़ी होती है जहाँ वो मीटियोरॉइड की बारिश देखने के लिए तैयार बैठे होते हैं। यहाँ मीडिया के लोग भी आए होते हैं, जूलिया, उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड भी बैठे होते हैं और मीटियोरॉइड की बारिश देखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जोक कर रहे होते हैं। ताहम हम देखते हैं कि जूलिया और उसके फ्रेंड नीचे चले जाते हैं। उसके बाद जूलिया अकेली बैठी मीटियोरॉइड के नज़ारा देख रही होती है और देखते ही देखते भगदड़ मच जाती है। जब गौर से देखते हैं लोग तो पता चलता है कि ये क्रैश होती है, एक एलियन शिप है। तमाम लोग डर जाते हैं और एलियन शिप बिल्डिंगों से क्रैश करती हुई नीचे जा गिरती है, ठीक शहर के बीचों बीच। जूलिया जिस कमरे में होती है वो अपार्टमेंट भी आधा तबाह हो जाता है। यहाँ कर्नल को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एलियन शिप शहर के बीचों बीच आ गिरी है। पूरी मिलिट्री हाई अलर्ट हो जाती है और पूरे के पूरे शहर में मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की गाड़ियां हर तरफ घूम रही होती हैं, हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे होते हैं और हर तरफ खौफ का माहौल फैल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मीडिया का बंदा कर्नल के पीछे बैठा होता है और वो मीडिया को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि शहर में असल में हुआ क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शिप क्रैश करती है बिल्डिंगों को टकराते हुए, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कई लोग बिल्डिंगों के नीचे धंस जाते हैं, कई लोग फ़ौरन ही मर जाते हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू टीमें हर तरफ फैली होती हैं। एलियन शिप शहर के बीचों बीच आ गिरती है और कर्नल और उसका वो मीडिया का दोस्त उनसे बात करने जाते हैं कि कहीं ये एलियन हमें मारने के लिए तो नहीं है। यहाँ काउंसिल का इजलास भी बैठ जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। कर्नल और वो मीडिया वाला बंदा एलियन से बात करने जाता है और उन्हें बताता है कि हम कौन हैं और वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है। ताहम हम देखते हैं कि एलियन को उसकी बात समझ में नहीं आती, लिहाजा वो दोनों एक दूसरे से बात करके बस खामोशी से खड़े रहते हैं। उसके बाद काउंसिल का इजलास बैठ जाता है और कर्नल से पूछा जाता है कि हमें बताएं कि वो एलियन किस तरह के एलियन है। क्या वो हमारी दुनिया को तबाह करने आए हैं या मारने के लिए आए हैं या फिर वो यहाँ पर कब्जा करने आए हैं। तो कर्नल उन्हें जवाब देता है कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उस एलियन ने हम पर कोई हमला नहीं किया है और वो शिप यहाँ पर क्रैश हुई है। मीडिया में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है और हर तरफ न्यूज़ ब्रेक हो जाती है। हर तरफ खौफ का माहौल हो जाता है, हर तरफ मुजाहरे फूट जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया, जिसका अपार्टमेंट आधा तबाह हुआ था, उसके सर पर गहरी चोट लगती है और वो हॉस्पिटल से उठती है और देखती है कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो हम डॉक्टर उससे कहता है कि यहाँ देखो, क्या तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है? तो जूलिया बोलती है कि मुझे ठीक नज़र आ रहा है। यहाँ वो अपने सामान लेकर निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जो कि ऊपर बैठी मीटियोरॉइड की बारिश का नज़ारा देख रही थी, वो इस हादसे में मारी गई है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि उसकी बचपन की दोस्त मारी गई है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि फ़ौजी गाड़ियाँ आती हैं और
जूलिया को वहाँ से पिक कर लेती हैं और उसके बाबा भी उसकी खैरियत पूछने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब होते हैं। यहाँ हम आगे देखते हैं कि जूलिया जूलिया के डैड उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं और जूलिया के डैड अपने बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तब जूलिया यहाँ उन्हें बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं ठीक हूँ। जूलिया के डैड यहाँ थोड़े से नाराज़ ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। हर तरफ खौफ का माहौल फैल चुका होता है और दीवारों पर और हर जगह एलियंस के बैनर्स लग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया अपने घर आ जाती है, जहाँ वो आकर अपनी आंट से मिलती है, क्योंकि उसके डैड उसकी आंट से कहते हैं कि उसने अभी अभी अपनी दोस्त को खोया है। तो उसकी आंट बोलती है कि मैं उसके पास आकर रहती हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि क्यों ना हम शहर के बीचों बीच जाएँ और उन एलियंस को ख़त्म कर दें, क्योंकि वो अपने डैड की गन चुरा कर ले आती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मुझे शहर के बीचों बीच जाने का एक रास्ता पता है। तो वो टॉर्चेज़ और अपना सामान लेकर उस रास्ते से शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि सिवाय राख और तबाही की और कुछ नहीं बचा होता। यहाँ जूलिया का बॉयफ्रेंड जूलिया को कार में बंद करके खुद चला जाता है ताकि जूलिया सिक्योर रह सके। यहाँ जूलिया अपने बॉयफ्रेंड को बताए बगैर ऊपर चली जाती है और वहाँ उसकी एलियन से मुलाकात हो जाती है। उसके बाद वो एलियन डर के मारे नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो एलियन उस सूट से निकलकर चला जाता है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट भी उनके हाथ लगता है और वो लोग वहाँ से एलियन सूट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन ये दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रह जाता है। उसके बाद जूलिया को शक होता है कि ये वही एलियन है जो सूट के अंदर था, जो कि अब यहाँ फर्श पे लेटा हुआ है, राख में लिपटा हुआ। लेकिन वो उसे मार नहीं पाती, क्योंकि ऊपर जब एलियन उसके सामने आता है तो जूलिया गिरने लगती है, लेकिन वो एलियन उसकी जान बचा लेता है। जी हाँ दोस्तों, जिस एलियन को जूलिया मारने के लिए जाती है वही एलियन जूलिया की जान बचा लेता है। तो जूलिया उसको पैकेट में लपेट कर उसको गाड़ी में डालती है और अपने घर में ले आती है। यहाँ जूलिया अपने दोस्त गूगल से रब्ता करती है। जी हाँ दोस्तों, ये गूगल एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होता है जो कि मेडिकल के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो जूलिया उससे रब्ता करती है और उसके साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह ही दिखता है। यहाँ वो नकली डॉक्टर होने का ड्रामा करके आईसीयू में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उस एलियन का इलाज करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इसके जिस्म से बहुत सारा खून निकल चुका है। तो जूलिया अपना खून उसे दे देती है। जैसे ही जूलिया अपना खून उसे देती है और उसे टच करती है तो उसका ब्रेसलेट निकलकर जूलिया की कलाई में लग जाता है। उसके बाद जूलिया अपने घर जाती है और जब जाकर नहाती है, शावर लेती है, तो पानी उस ब्रेसलेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। जूलिया इस चीज़ को देखकर पहले डर जाती है, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये असल में हो क्या रहा है। उसके बाद हम काउंसिल की मीटिंग दोबारा देखते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कर्नल काउंसिल को ये कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। यहाँ आगे हमें दिखाया जाता है कि जूलिया उस एलियन को अपने घर में ले आती है और उसके सर पर पिस्तौल तान देती है कि कहीं ये ख़तरनाक तो नहीं, क्योंकि उसके दिल में असल में अपनी दोस्त को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। जब उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही भोला भाला सा एक लड़का है, एक एलियन लड़का है, तो वो उसे कहती है कि तुम अपने कपड़े पहन लो। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन एलियन को जाने के लिए बोल देती है। वो बिल्कुल भोला भाला होता है और वो वहाँ से पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि ये दोस्त आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके गराज में एलियन सूट पड़ा होता है और वो गलती से उसके बाजू से चिपक जाता है। यहाँ वो लोग दोबारा से शहर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाना मना होता है, और वहाँ पर उनकी पुलिस वालों के साथ मतभिड़ हो जाती है और वो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे जेल में डाला जाता है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो एलियन भी मौजूद होता है। उसके पास कोई कार्ड नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया अपने एलियन दोस्त को छुड़ाकर ले आती है और अपने डैड को ये आकर बहाना लगाती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो अपने डैड के जेब से कार्ड निकालती है और एलियन को देती है कि रिसर्च सेंटर में तुम्हारा पावर कोड पड़ा है, तो जाकर उसे चुरा लो। तो वो एलियन उसके उस पावर कोड को उस दौरान छुड़ा लेता है और जूलिया उस दौरान अपने डैड का ध्यान भटका रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
जूलिया का बॉयफ्रेंड पुलिस वालों से मार खाने के बाद बेहद ही गुस्से में वापस लौट रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और गले मिल रहा होता है। उसके दोस्त उसका हालचाल पूछ रहे होते हैं। उसके बाद जूलिया और उसका एलियन दोस्त अपने आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि मुझे किसी भी हालत में अब वापस जाना होगा, वरना स्पेसशिप फट जाएगी। और वो एक दूसरे से अपनी दिल की बात भी शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस भी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसका दोस्त गूगल भी आ जाता है उसकी मदद के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों क्यों एलियन का अपनी शिप के पास जाना ज़रूरी है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया के डैड को पता चल जाता है कि जूलिया का बॉयफ्रेंड ही उसका कार्ड चोरी करके उस पावर कोर को चुरा कर ले गया है, क्योंकि वो फुटेज में देख लेते हैं कि ये अनजान आदमी अंदर आया था। वो दोनों क्लब में चले जाते हैं छुपने के लिए। यहाँ जब वो डांस कर रहे होते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना माथा जोड़ते हैं तो वो टेलीपैथिक एनर्जी की मदद से उसकी दुनिया में पहुंच जाती है, उस एलियन की दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे से संबंध नहीं बनाते, तो वो बताता है कि हमें एक दूसरे से संबंध बनाना मना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया और उसका एलियन दोस्त शिप के पास जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे होते हैं और जूलिया की आंखों में प्यार साफ झलक रहा होता है। यहाँ जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड जूलिया को उस एलियन के साथ देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो उसे मारना शुरू कर देता है और उसका पावर कोड को भी उससे छीन लेता है। यहाँ मारते मारते जब वो जूलिया पर हाथ उठाता है तो उसका एलियन दोस्त तमाम चारों के चारों लड़कों को बुरी तरह से पीट देता है। यहाँ जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड मार खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि अब हमें लड़ना चाहिए। वो वापस जाकर अब पूरे के पूरे क्राउड को चार्ज करना शुरू कर देता है अपनी जज्बाती बातों से। लोग उसकी बातों में आकर पूरी तरह से भड़क जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर में पहले से ही खौफ व हरास फैल चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे लोग पूरी तरह से चार्ज हो चुके होते हैं और यहाँ जूलिया और उसका एलियन दोस्त पूरी तरह से सैड बैठे होते हैं, क्योंकि उसके बाबा उन दोनों को अपनी कस्टडी में वापस से ले चुके होते हैं। यहाँ क्राउड पूरी तरह से फैंस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और पुलिस और फौज ऐलान कर रही होती है कि यहाँ आना मना है, आप लोग यहाँ ना आए। पर क्राउड पूरी तरह से गुस्से में और फुल चार्ज होता है। वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को हटाते हुए और तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों को और फौज को गोली मारने के ऑर्डर नहीं दिए जाते। वो हर चीज़ को आग लगाना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर देते हैं तेल वाली बोतल से और बहुत सारी डंडे पत्थराव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई पूरी तरह से उरूज पर पहुंच जाती है और पूरी तरह से पुलिस और अवाम के बीच में मतभेद शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलिया और उसका बॉयफ्रेंड इस क्राउड को काट कर अंदर जाने की कोशिश में जुटे हुए होते हैं। यहाँ वो अपने डैड को ये बता रही होती है कि मेरा इसको लेकर अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसने ये पावर को लेकर उस शिप में नहीं गया तो शिप पूरी तरह से फट जाएगी। डैड उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जूलिया अपनी कनपटी पर पिस्तौल रख लेती है और अपने डैड को ब्लैकमेल करके गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया जब गाड़ी लेकर निकल रही होती है तो उसकी गाड़ी पर भी बहुत सारे हमले होते हैं, लेकिन वो कामयाबी से इन सारे हमलों को चीर कर आगे निकल जाते हैं, शिप के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग क्राउड को चीरते हुए पहुंच चुके होते हैं और उन एलियंस का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियंस उन पर हमला नहीं करते बल्कि वो उन्हें सिर्फ आगे जाने से रोक रहे होते हैं। यहाँ कर्नल अपने लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है कि किसी को भी गोली नहीं मारनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया का पुराना बॉयफ्रेंड एलियन कवच पहनकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और जूलिया के नए एलियन दोस्त को मारने के लिए आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटता भी है, पर नाकाम हो जाता है। नाकाम होने के बाद कर्नल के सिपाही उसको पूरी तरह से धर लेते हैं और वो बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसमें जूलिया और उसका एलियन दोस्त बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। बाप अपनी बेटी की तरफ चिल्लाते हुए भागता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया के बाबा अपनी बेटी को अपने हाथों में थामे शिप के अंदर ले जाते हैं। यहाँ शिप में एक एडवांस एआई उनसे बात करता है और उन्हें बताता है कि उनका इस दुनिया में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसके बाद वो जूलिया को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और जूलिया ठीक होने के बाद अपने उस एलियन दोस्त को
बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखती है कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो इसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि एलियन शिप का वो पावर कोर एक्टिवेट हो जाता है और वो एलियन शिप यहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम कर्नल और उसकी बेटी एक दूसरे के साथ गले लगे होते हैं और जूलिया का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है और शिप यहाँ से टेक ऑफ करके निकल चुकी होती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये वहीं पर स्टोरी आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी कि जूलिया अपनी कहानी बता रही होती है।